कहाँ है भगवान? आरती दर्शन चल रहा है, आरती का दर्शन करते जाओ, भगवान को ढूंढते जाओ। परमात्मा नचकेता ने, उद्दालक के पुत्र नचकेता, कठोपनिषद में ये प्रसंग लिखा हुआ है। यमराज से उन्होंने पूछा था कि परमात्मा कहाँ है, तो यमराज ने भी यही बात बताया था। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्या आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते, एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान, एतेनेव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत्। यमराज कहते हैं, हे नचकेता, अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो हृदय स्थान है, जो शरीर के मध्य में है, वहीं पर ये पुरुष आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है, जिसको जानने के बाद तुम किसी से फिर ईर्ष्या नहीं करते हो, सबसे प्रेम करते हो। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है, वो सबके हृदय में विराजमान है। वाल्मीकि जी ने भी भगवान श्री राम से कहा था, राम ने पूछा मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ने कहा कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके दंभ कपट छल नहीं, उनके हृदय में बसो जाकर। हृदय में ही बसने को कहा है। अब सवाल ये खड़ा हुआ, अगर हृदय में वो बसा हुआ है, लेकिन यहां पर एक डाउट और बन गया कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया भी छल नहीं है, उनके हृदय बसो रघुराया, उनके हृदय में बसना। और जिनके मन में कपट है, दंभ है, छल है, राग द्वेष से, उनके हृदय में मत रहना। चलो मानता हूं जिनका हृदय निर्मल है, उनके हृदय में वो बस गए, लेकिन जिनका हृदय निर्मल नहीं, उनके हृदय में कौन बसा? फिर उनके हृदय में कौन? खाली पड़ा है स्थान क्या? अब सवाल ये खड़ा हो गया कि निर्मल मन होना चाहिए, और निर्मल मन की बात ही छोड़ो, लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है, लोगों की बातचीत भी निर्मल नहीं है, लोगों का पहनावा ओढ़ावा भी निर्मल नहीं है। वासना से भीगा हुआ जीवन है, भोगों से लिपटा हुआ जीवन है, स्वाद, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच विषयों में आकर्षित जीवन है। निर्मलता कैसे होगी? राजस्थान के संत लोग एक भजन गाते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? अब तक आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान?
कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। घर भी निर्मल हो, वाह, घर निर्मल हो, मन निर्मल हो, खान पान निर्मल हो। कितने घरों में रोज बकरा काटा जा रहा है, मुर्गा कट रहे हैं, भगवान का नाम लेकर ही मुर्गा काटते हैं कि हे भगवान मैं काटता तो हूँ, लेकिन तेरी ही शक्ति काम कर रही है काटने में, और मैं खाऊंगा लेकिन तेरा ही नाम जपूंगा, इसलिए ध्यान रखना तू। और साथ में ये भी कहते हैं कि कण कण में राम है। जब कण कण में राम है तो इस मुर्गे में कौन है? इसमें कोई रावण बैठा है क्या जो इसको मार रहे? तो ये कण नहीं है क्या? जर्रे जर्रे में खुदा है, तो ये गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है? इसमें खुदा नहीं है, इसमें कौन बैठा है? जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय और भैंसा तो बहुत बड़ा जर्रा है, तमाम जर्रा मिला के गाय भैंसा बना, तो इसमें तो बहुत बड़ा खुदा होगा। तो इसको जो तुम मार रहे हो, काट रहे हो, पका रहे हो, खा रहे हो, ये तो खुदा को ही मार रहे हो। और इधर खुदा को मार रहे हो और उधर मस्जिद में अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह कर रहे हो। तो खुदा तो मर गया, अल्लाह इल्लल्लाह का जो खाया है उगल दिया कर दो, सो उगल दो, और क्या। अब इधर तुम राम राम जपते हो, प्राणियों में ही परमात्मा है, भगवान कण कण में राम है, उसको मार कर खा रहे हो। अंडा उबाल रहे हो तो राम उसके अंदर बैठा उबल जाएगा, जब काटोगे कट जाएगा, चबाओगे चबा जाएगा। फिर कितने कण 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 में राम, बड़ी मुश्किल का विषय हो गया। ये ज्ञान भी धुंधला है। मांस, मछली, अंडा, शराब, नशा तुम्हारे खान पान में ना हो तो समझ लो खान पान निर्मल हो गया। घर में गंदगी ना हो, जीव हिंसा ना हो तो समझ लो घर भी तुम्हारा निर्मल है। मन में सबके प्रति प्रेम हो, छल कपट चालाकी ना हो, समझ लो मन भी निर्मल हो गया। और रैदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये बड़ी कठिन बात, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा है तो हैंडपंप के जल में भी गंगा है, और मन चंगा है तो मन ही गंगा है, कठौती पठौती का काम भी नहीं वहाँ। हाँ, कठौती कहाँ ढूंढते घूमोगे फालतू नाटक। मन चंगा तो मन ही गंगा। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हमर काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। मंदिर में तुम 10 मिनट के लिए जाओगे, लेकिन घर में तो 20 घंटे रहोगे। कितने लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन घर को नरक बना देते हैं।
मंदिर का प्रभाव इतना तुम पर पड़ना चाहिए कि तुम आओ तो घर भी मंदिर जैसा पवित्र हो जाना चाहिए। और मंदिर में जिस देवी देवता के दर्शन करके तुम आए हो, तुम्हारे अंदर देवी और देवता के गुण प्रकट होने चाहिए और आप अपने घर की माताओं बहनों में देवी का दर्शन कर सको। माताएं बहनें सब पुरुषों में देवता का दर्शन करने लग जाएं तो समझ लेना तुम्हारा घर ही मंदिर बन गया है और घर ही गंगा जमुना हो गया। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि कहत कबीर कबीर। मन निर्मल, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छिद्र न मोहि कपट छल छिद्र न निर्मल मन जन सो मोहि निर्मल मन जन सो मोहि बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पद्म पुराण में ऋषि से पूछा गया कि हरि भगवान कहाँ रहता है। देखिए भगवान का डिस्कस आज चल रहा है, हरि भगवान। तो पद्म पुराण का ऋषि बड़ी अनोखी बात कहता है कि पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है और उसके दुख को मिटाने के लिए प्रयास करता है। बड़ी गंभीर बात है, देखना ये अर्थ क्या निकल रहा है। हरि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा की परिभाषा क्या है। पर दुखेन ये दुखी, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, द्रवित होता है, पिघल जाता है, उसके दुख को मिटाने के लिए प्रयास करता है। सुखो यश परश्रिया, और जो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होता, दूसरे का सम्मान देखकर प्रसन्न होता, दूसरे की उन्नति देख करके खुश होता है। संसार यस्मिन सह विज्ञा, इस संसार में उसको जानना चाहिए साक्षात हरि स्वयं, वो साक्षात हरि का रूप होता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में द्रवित होता है और दूसरों के सुख में खुश होता है, वो हरि भगवान का रूप होता है। अब यहाँ पर हरि की परिभाषा चेंज हो रही है। अब किन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि घट घट में है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान जो दूसरों के दुखों को दूर करता है, भगवान का रूप है। और दूसरों को जो सुख देता है, वो भगवान का रूप है। और दूसरों को जो दुख दे, वो शैतान का रूप है। और दूसरों की उन्नति देख करके जले और काम बिगाड़ दे, वो तो राक्षस का रूप है।